बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में 10 ट्रिक्स जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अपना काम अगर आप शुरू कर रहे हैं या कोई भी एक्सेल को यूज़ करते हैं या बिगनर्स हैं तो ये आपके बहुत काम आएंगी। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अगर हम कोई फॉर्म एंट्री डिज़ाइन करते हैं, डाटा एंट्री फॉर्म, तो यहाँ पर बिटवीन रॉ स्पेस चाहिए हमें। हर एक फील्ड के बाद एक रॉ ब्लैंक रखनी है। एंट्री के बाद अगर हम मैनुअल करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा इसमें। तो हम इसके लिए 1 टाइप करेंगे, इसके साथ कॉलम के अंदर कंट्रोल और ये ड्रैग कर्सर जब आएगा इसको ड्रैग कर लेंगे। कंट्रोल C कॉपी और फिर इसके नीचे पेस्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करना है आपने और सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्लिक और एक्सपेंड द सिलेक्शन पे ओके सॉर्ट। अब ये देखें स्पेसिस आ जाएंगी इस तरह। ट्रिक अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अब अगर आपके पास इस तरह का डाटा है और उसमें कहा जाए कि भाई बिटवीन स्पेस नहीं चाहिए, वो डिलीट करें, तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिलेक्ट करेंगे, फाइंड में जाएंगे, गो टू स्पेशल और यहाँ पर ब्लैंक का ऑप्शन मिलेगा। ब्लैंक पे जाकर आपको ओके करना है। ये ऑल सेलेक्ट होंगी। कंट्रोल माइनस के साथ ये डिलीट ऑप्शन आएगा। इसके अंदर शिफ्ट सेल अप तो डिलीट भी कर सकते हैं। और बिटवीन अगर सेपरेट अल्टरनेट रॉ ऐड करनी है वो भी मैंने ट्रिक इसमें बता दी आपको। तीसरी प्रॉब्लम, कोई अगर डाटा एंट्री कर रहा है इसमें तो फर्स्ट नेम में हम कम से कम कोई अगर लिख रहा है तो 3 कैरेक्टर एंट्री करनी है लाजमी। नाम 3 कैरेक्टर तो हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। और इसके साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री कर रहे हैं तो ये भी नहीं है कि एंट्री लिखते ही चले जाएं, तो ये मैक्सिमम 15 तक हमें अलाउ करना है। तो इसके लिए डाटा वैलिडेशन में उस सेल पर क्लिक करनी है, ठीक है, और जिसमें डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन लगानी है। डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, टेक्स्ट लेंथ ऑप्शन आएगा। मिनिमम यहाँ मैंने कहा 3 तक कैरेक्टर ऐड होने चाहिए और मैक्सिमम 15 तक। अब जो फील्ड को फिल कर रहा है यहाँ उसको किस तरह समझाएंगे कि इसके अंदर क्या डाटा वैलिडेशन सेट की हुई है। तो एरर अलर्ट में जाएंगे, टाइटल देंगे। यहाँ मैंने कर दिया हाई डियर और इसके अंदर लिखा हुआ शो होगा मैसेज में, यू कैन राइट अ मिनिमम ऑफ 3 कैरेक्टर एंड अ मैक्सिमम ऑफ 15 कैरेक्टर इन द सेल। अब कोई अगर यहाँ पे गलत एंट्री कर रहा है तो हमारा जो मैसेज है डेटा वैलिडेशन में वो भी एंट्री होकर आ जाएगा सामने उसका। हाई डियर, यू कैन राइट अ मिनिमम ऑफ 3 कैरेक्टर एंड अ मैक्सिमम ऑफ 15 कैरेक्टर इन दिस सेल, ठीक है जी। जो भी आपकी वैलिडेशन सेट हुई है उसे आपने क्लियर करना है। वैलिडेशन में ही जाएंगे, यहाँ पर आप क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब अपनी मर्ज़ी से आप सेल में एंट्री कर सकते हैं। सेम डेटा वैलिडेशन नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेटा वैलिडेशन का टॉपिक नहीं है। अगर उसके कंप्लीट ऑप्शन सीखने हैं आपको तो मेरे चैनल पे वीडियो में सर्च के अंदर यहाँ डेटा वैलिडेशन टाइप कर सकते हैं आप। डेटा वैलिडेशन डिटेल वीडियो देखने के लिए एंट्री करेंगे तो जो डेटा वैलिडेशंस के ऑप्शंस होंगे यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी ये टॉपिक नहीं है हमारा, जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें डाटा को सेंड करना है या डाटा एंट्री करवानी है अनदर शीट पे, तो यहाँ पर राइट ओके कब होना चाहिए, जब ऑल फील्ड जो होंगी सारी फिल होंगी। तो इसके लिए फिर हम कैसे मैसेज प्रिंट करेंगे। अगर कोई पर्सन कोई फील्ड को मिसिंग करके डाटा के ऊपर बटन पे क्लिक करके सेंड कर रहा है उसको, तो हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए कि ये आपकी फील्ड मिसिंग है, इसको आप फिल करें। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जैसे अब यहाँ पर हम नाम ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर आगे इस्लाम डेजिग्नेशन जो है ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर हमने छोड़ दिया और ये फील्ड हमने यहाँ पे सिटी भी छोड़ दी, स्टेट भी छोड़ दिया, पोस्टल कोड हमने ऐसे ही ऐड कर दिया। अब यहाँ पर या तो हम बटन जब ऐड करेंगे तब, या फिर जो फील्ड मिसिंग है उसका मैसेज यहाँ पर या यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए शो होकर कि ये फील्ड आपकी मिसिंग है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ मैसेज शो करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे। एंट्री के साथ एस लुकअप लगाएंगे हम। अब एस लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या देखनी है, ब्लैंक, यानी जो ब्लैंक सेल लिस्ट के अंदर होंगे उसे चेक करना है। कॉमा लुकअप एरे कहाँ से देखना है, इस रेंज के अंदर से देखना है। रिटर्न एरे कहाँ होगा, इसका यहाँ से फील्ड का रिटर्न एरे करना है।
ब्रैकेट क्लोज और उसके साथ एंड परसेंट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर आएगा कि फील्ड मिसिंग, फील्ड इज ब्लैंक कर लें, या तो ब्लैंक या मिसिंग, प्लीज fill in this field before submit. Your data। ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा सा मैसेज को, अगर बड़ा हो गया ये, यहाँ पर आप मर्ज करके रैप कर लें और ये इस तरह से आ जाए, फ़ोन नंबर फील्ड इज़ मिसिंग, या फिर ये फ़ोन नंबर फील्ड इज़ ब्लैंक, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड बिफोर सबमिट योर डेटा। अब जब वो फ़ोन नंबर फिल करेंगे यहाँ पे, तो फिर नेक्स्ट फील्ड जो होगी वो के सिटी की फील्ड को फिल करें। तो इस तरह से जो भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो आपकी मैसेज में शो होती रहेंगी, अगर कोई फील्ड को ब्लैंक छोड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आप इस तरह मैसेज को शो करवा सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर कोई सारी की सारी फील्ड को फिल कर देता है, तब हमारे पास मैसेज बॉक्स में एरर रिटर्न होगा। तो जब ऑल फील्ड्स डन हो जाएं तो यहाँ पर कोई भी रिज़ल्ट शो नहीं होना चाहिए, एरर वगैरह या कुछ और। तो हम यहाँ पर इफ़ एरर पूरा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, तो इससे ये एरिया ब्लैंक हो जाएगा। जब कोई मिसिंग फील्ड होगी और कोई सबमिट के लिए आएगा तो यहाँ पर मैसेज आ रहा होगा, सिटी फील्ड इज़ ब्लैंक, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड बिफोर सबमिट योर डेटा। अब प्रॉब्लम, जब हम कंप्लीट फील्ड को फिल्ड कर रहे हैं तो एक अच्छे से मैसेज के साथ आना चाहिए। ये नॉर्मल सा टेक्स्ट शो हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग दे देते हैं, इसके ऊपर हाईलाइट मोर रूल्स, और इसमें हम यहाँ से करेंगे नो ब्लैंक्स। नो ब्लैंक्स जब हो यानी यहाँ पर, तो फिर उसमें फॉर्मेट यानी जब नो ब्लैंक्स कोई ना कोई टेक्स्ट हो लिखा हुआ, तो इधर हमारे पास ये वाला कलर हो और इसमें बोल्ड के साथ वाइट टेक्स्ट लिखा हुआ हो रिज़ल्ट में, ओके। जब ऑल फील्ड फिल्ड हो जाएंगी तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। और जब कोई फील्ड मिसिंग होगी यहाँ पे, तो जो फर्स्ट ब्लैंक होगी ये वो दिखाएगा आपको। अगर वो कोई फिल कर देता है तो फिर जो नेक्स्ट ब्लैंक होगी ये वो वाली फील्ड्स को उठाएगा यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला है जो मैंने इसके अंदर फिल करा हुआ है, आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट, अगर कोई हम एंट्री कर रहे हैं और उसके साथ हम चाह रहे हैं कि रॉ नंबर अपडेट होता रहे हमारा, तो यहाँ पर हम रॉ फंक्शन यूज़ करते हैं। अब रॉ नंबर 6 में ये फार्मूला लग रहा है तो ये 6 बताएगा रॉ, लेकिन हमें 1 से स्टार्ट करनी है क्योंकि हमारा फर्स्ट सेल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 1। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर की जितनी रो है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ऊपर 5 रो आ रही हैं 5, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, इसको ड्रैग कर लें, ठीक है जी। अब लेकिन हमें जहाँ जहाँ एंट्री है वहाँ वहाँ सीरियल ऐड करने, और उससे ज़्यादा जो आ रहे हैं वहाँ पर हमें सीरियल नहीं चाहिए। तो हम चाह रहे हैं डाटा के साथ साथ जो है वो सीरियल ऐड हो डाटा एंट्री करते हुए। तो इस कंडीशन में फिर हम फार्मूला इफ़ को यूज़ करेंगे और इस सेल को हम कहेंगे जहाँ पर एंट्री स्टार्ट है हमारी बराबर है ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक रखें, नहीं तो रॉ नंबर चलाएं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये ऑटोमेटिक जैसी जैसी इंक्रीज़ करेंगे वहाँ तक ये इंक्रीज़ होती रहेगी रो नंबर, ठीक है जी। और इसके साथ हमारे पास फ़ायदा ये होगा, रॉ नंबर फंक्शन का कोई डाटा डिलीट होता है तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज़ रॉ नंबर ऐड उसी जगह से कंटिन्यू होती है, ठीक है। जहाँ से डिलीट होगा नेक्स्ट आपका वही नंबर कंटिन्यू हो जाएगा आगे तक। कंट्रोल Z बैक किया है मैंने, तो ये एग्जांपल भी आपके साथ शेयर कर दिया ऑटोमेटिक सीरियल नंबर इंसर्ट करने के लिए। एक और ट्रिक इसके अंदर जो लाजमी आपको पता होनी चाहिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अब इस फील्ड के अंदर मुझे कम से कम, यानी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, 10 कैरेक्टर्स की एंट्री करवानी है
और इन सेल के अंदर आपको 6 कैरेक्टर की और इन सेल में आपको मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स की, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और यानी जिस तरह हमने डेटा वैलिडेशन लगाई थी, तो इधर मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम 15 हो, ठीक है, और यहाँ मिनिमम 3 हो। ये हटा देते हैं। यहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे टेक्स्ट लिख लें, यहाँ पे लिख लें, ईमेल में लिख लें। फ़ोन नंबर में कितना होना चाहिए, टोटल मैक्सिमम 11 अगर मोबाइल नंबर है। तो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी भाई, यहाँ पर मिनिमम यानी 7 हो जाए, यानी अगर कोई वैसे कॉन्टेक्ट दे रहा है, मोबाइल नंबर दे रहा है, तो मिनिमम 7 हो जाए और मैक्सिमम नंबर कोड के साथ जो है वो 11 हो जाए, ठीक है। बाकी सिटी, पोस्टल कोड ये अपनी नॉर्मली एंट्री कर सकते हैं वो। तो अब हम ये चाह रहे हैं अगर कोई सही एंट्री नहीं कर रहा, एक तो डेटा वैलिडेशन भी समझाइए इसी वीडियो में, तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं मैसेज को और लगा सकते हैं सेल में। लेकिन अगर कोई उसके अलावा डेटा वैलिडेशन के कोई और टिक वगैरह का ऑप्शन ऐड करना चाह रहा है कि जब वो 3 से 15 के दरमियान ऐड करें सेल में टैक्स, तब राइट टिक बना हुआ है, यानी एंट्री एक्सेप्ट हो गई है आपकी। नहीं तो क्रॉस बना हुआ आ जाए या फिर कुछ भी शो नहीं हो वहाँ पे। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। अब कंडीशन क्या है, यहाँ ध्यान से देखें। जब सेल ब्लैंक हो तो यहाँ पर ब्लैंक हो, और कोई एंट्री रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं। अगर यहाँ पे कोई 2 सेल लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्रॉस बना हुआ जाए, एंट्री गलत है, सही टाइप करें। और जब कोई 3 से 15 कैरेक्टर के दरमियान एंट्री करेगा तो यहाँ राइट टिक बना हुआ आ जाएगा, एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो गई है। तो इस तरह की भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं शीट्स के अंदर या फॉर्म्स वगैरह के अंदर। तो इधर हमारे लिए जो फार्मूला हम लगाएंगे अब वो एडवांस है, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे हमने कहा इस सेल को सबसे पहला काम यही है, देखना है क्या देखना है, बराबर है ये ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, कुछ भी रिजल्ट नहीं आए। फिर सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, इफ़ एंड ब्रैकेट ओपन, 2 सेल को देखना है वैल्यू, तो इसलिए एंड लगाया, इसमें मल्टीपल लॉजिकल कंडीशंस होती हैं। तो हमने कहा पहले A6 वाली सेल वैल्यू को देखें, अगर ये बराबर है ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा, तो लॉजिकल 2 में, और ये वाला सेल ये बराबर हो ब्लैंक और ये बराबर हो नॉट इक्वल ब्लैंक, ठीक है जी। लेस देन और ग्रेटर देन साथ लगाने का मकसद लॉजिकल में ये होता है कि ये नॉट इक्वल हो ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया, कॉमा, तो यहाँ पर जब ये ब्लैंक हो और यहाँ नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो, तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, प्रेजेंट, ठीक है। टिक के लिए हम लगा रहे हैं, इसकी टेक्निक बताऊंगा मैं क्या है अभी। फिर नेक्स्ट इफ कंडीशन, फिर एंड कंडीशन ब्रैकेट ओपन, एंड कंडीशन ब्रैकेट ओपन के साथ अब एंड फंक्शन में हम लगाएंगे लैन फंक्शन क्या होता है, ये कैरेक्टर्स को काउंट करता है सेल के अंदर। तो कौन सा सेल में कैरेक्टर को काउंट करवाना है, इस सेल में। लैन ब्रैकेट क्लोज के बाद हम कहेंगे ये ग्रेटर इक्वल है किसके, 3 के। मैक्सिमम हमने क्या बताया, ये सेल के लिख कर लें 3, ठीक है जी। फिर उसके बाद कॉमा, एंड फंक्शन में हम लॉजिकल कंडीशन दे रहे हैं लैन फंक्शन के साथ। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, D6 में ही वैल्यू को चेक करना है, और इसमें क्या कंडीशन देखनी है, लेस देन इक्वल होना चाहिए जो यहाँ बताई गई है वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर क्या होना, एंड का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर लॉजिकल कंडीशन आ जाएगी, वैल्यू इफ़ ट्रू, जैसे लॉजिकल टेक्स्ट हो गया, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ़ ट्रू में वही इन्वर्टेड कॉमा में, P हो गया कैपिटल में P, फिर इन्वर्टेड कॉमा वरना तो कैपिटल के अंदर O, और फिर इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर 3 इफ़ कंडीशंस हैं, तीनों ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब इसका बेनिफिट ये देखें क्या होगा, ठीक है जी। कोई अगर ब्लैंक है सेल तो यहाँ प्लीज़ फील्ड ब्लैंक आ गया यहाँ पे भी। अब ब्लैंक नहीं है इधर और मैंने यहाँ पर इसकी एंट्री हटाई तो ये ठीक है जी, अभी तो ये सही है। अब इसके लिए ब्लैंक है और ये ब्लैंक नहीं है तो ये यहाँ पर इसने P कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं बताया गया है तो यहाँ पर वो जो चाहे लिख सकता है, उसका राइट टिक ओके आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ बता दिया गया है कि 3 कैरेक्टर कम से कम होने चाहिए, उसके बावजूद वो 2 कैरेक्टर अगर लिख रहा है कोई वर्ड तो ये O लिखा हुआ आएगा। अब ये O और P क्या है, दरअसल में इसको हम सिलेक्ट करेंगे ऑल
कैपिटल में पी जो होता है वो राइट टिक होता है और ओ जो होता है क्रॉस के लिए होता है। डब्लू विंडिंग इसका फ़ॉन्ट सिलेक्ट करेंगे हम, इधर से जाएंगे और विंडिंग 2 सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें यहाँ, ठीक है जी। और जहाँ पर फील्ड में हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी होंगी, जहाँ राइट ओके होंगे नंबर्स, वहाँ पर वो राइट टिक बना हुआ आ जाएगा। अब जब ये फील्ड के अंदर सही एंट्री करेंगे तो इनकी फील्ड ये राइट ओके हो जाएगी। फिर यहाँ से हम इसको बोल्ड करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ से फॉन्ट्स को बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा कर लें। और यहाँ से हम अब इसको भी हम कलर से शो करना चाह रहे हैं, तो वही कंडीशनल में हाईलाइट इक्वल टू, अब इसका कैपिटल में P, ये राइट टिक के लिए, यहाँ से कलर मैंने ग्रीन कर दिया, ओके। और सेम इसी तरह हाईलाइट इक्वल टू, रेंज को सिलेक्ट करना है, फिर इस ऑप्शन में आएंगे और इसमें कैपिटल में हम कर देंगे O और यहाँ से कलर जो होगा वो करेंगे रेड। अब जहाँ गलत एंट्री होगी, जैसे बताया हुआ है 3 कैरेक्टर किसी ने 2 लिख दिए तो ये क्रॉस बना हुआ देगा। जब सही एंट्री होगी यहाँ पे जितने कैरेक्टर बताएं तो ये राइट टिक को ऑन करेगा, और अगर ब्लैंक होगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ ब्लैंक हो जाएगा सब। और इन फील्ड्स को आपने अगर रखना है रिस्ट्रिक्शंस की तो कलर को वाइट करके आप अपना शो कर सकते हैं यहाँ पे। एक और बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, अक्सर जो यूज़र हैं वो इसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या कोई अगर इनिशियल यूज़र बिगिनर्स स्टार्टिंग जो सीख रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। अगर हम कोई भी नंबर के साथ ज़ीरो लिखते हैं तो ज़ीरो वैल्यू से पहले नहीं आएगा सेल में। इसी तरह कहीं भी आप वैल्यू से पहले अगर ज़ीरो लिख रहे हैं तो ज़ीरो क्लियर हो जाता है सेल से। अब इस कंडीशन में मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ कर लें हम अकाउंट नंबर लिख रहे हैं और अकाउंट नंबर का कुछ प्रॉब्लम इस तरह से है डेटा की कि अगर हम यहाँ पर टोटल 8 नंबर का अकाउंट है या कोड है या NIC उधार नंबर है या फिर आपका कोई और इस तरह के कोड हैं जिसमें हमें 8 नंबर पूरे लिखने हैं, तो अब अगर हम 65 भी लिखें तो यहाँ पर 0000 खुद लिखा हुआ आके 65 हो जाए। हम सिर्फ कितना टाइप करें कि जितने उसके नंबर्स हैं, और मैक्सिमम 8 नंबर हो सकता है। अगर 8 में से हम 3 भी लिख रहे हैं 5 तो 3 खुद ब खुद उससे पहले ज़ीरो आ जाए। ये इस तरह के अकाउंट नंबर हमें डाटा एंट्री के अंदर चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे कोड्स होते हैं जो स्टार्टिंग में हमें 0 करके पूरे करने होते हैं कि भाई हमने 4-5 करैक्टर लिखे तो 10 करैक्टर होने चाहिए तो इससे पहले के ज़ीरो शामिल हो जाएं जितने भी हमने कम लिखे हैं। तो इसकी कंडीशन के लिए आप क्या करते हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो पूरी देखेंगे, आपको कई चीज़ें अभी तक सीखने को मिली होंगी और आगे भी अभी मिलने वाली हैं। लेकिन इस वीडियो में किसको क्या नया सीखने को मिला है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताना है। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं एडवांस लेवल की, तो ये उन यूज़र्स के लिए या जो बिगिनर्स भी उनको नया सीखने को मिल रहा है, तो अपनी फीडबैक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा क्या क्या कौन कौन से ऑप्शंस आपको सीखने को मिले। प्लस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इसको। इसके लिए होता है हमारे पास जर्नल ऑप्शन, इसके अंदर हम जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट और यहाँ पर ठीक है जहाँ डेटा एंट्री कर रहे हैं ऑल सिलेक्शन रेंज बनाकर आपको आना है नंबर में कस्टम सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर जितने करेक्टर के अंदर ज़ीरो आपको प्रिंट करना है। जैसे आपके अकाउंट नंबर के 10 करेक्टर हैं या 16 करेक्टर हैं या 15 करेक्टर हैं तो उतने टाइम आप ज़ीरो ऐड कर दें। अब मिसाल के तौर पर मैं 8 डिजिट रख रहा हूँ, यहाँ 4 5 6 7 8, ठीक है जी। ये हो गए हमारे 4 और ये हो गए हमारे 4, यानी अगर मैं 3 4 लिख रहा हूँ तो उससे पहले 6 डिजिट जो है वो ज़ीरो ऐड हो जाए। बस हमने इसमें उतने ही टाइम ज़ीरो लिखकर ऐड करके ओके करना है। अब मैं जल्दी जल्दी एंट्री करता जाऊँगा, जितने ज़ीरो कम होंगे डिजिट उसके ज़ीरो फिल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। 1 लिख रहा हूँ तो 1 का फिल हो गया, 2 लिख रहा हूँ 2 के फिल हो गए, ज़्यादा लिख रहा हूँ ज़्यादा के फिल हो गए, जिसमें नहीं होंगे उतने करेक्टर 8 होंगे ज़्यादा। तो वो अब प्रॉब्लम क्या हो गई, हमने जल्दी में ज़्यादा कोड एंट्री भी कर दी है। तो अभी मैंने आपको समझाया है डेटा वैलिडेशन आपको लगानी होती है इस कंडीशंस के अंदर। चलें एक और प्रॉब्लम आ गई है तो इसमें एक और आपके साथ ऑप्शन शेयर करता हूँ डेटा वैलिडेशन।
यानी अब इसमें हमें क्या है कि 2 डिजिट भी लिख रहे हैं तो 0 तो हमारे फिल हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई 8 डिजिट से ज़्यादा 9 कर रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं हो। और बाकी जितने ज़ीरो काम है वो ज़ीरो ऑटो फिल हो जाए। तो इसके लिए तो हमने नंबर फॉर्मेटिंग यूज़ करी है। अब उसके साथ हम डेटा वैलिडेशन में थोड़ा सा अपडेट करेंगे रिकॉर्ड में। ऑल सेलेक्ट में यहाँ पे हम जाएंगे और इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट लेंथ, और यहाँ से हम जाएंगे लेस देन और इक्वल, और इधर हम कर देंगे 8, यानी कम से कम कितने 8, और उससे कम अलाउ हो जाएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये कंडीशन देने के बाद ओके करें। अब आप 2-3 लिखेंगे तो वो 8 करेक्टर पूरे हो जाएंगे। और अगर आप इनके ज़्यादा लिख देते हैं यहाँ पर तो डेटा वैलिडेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अकाउंट नंबर 8 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इसमें आपकी कोई गलती भी हो रही है जल्दी जल्दी लिखने में तो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी वैल्यू आपकी। ठीक है जी, ये देखें अब इसमें ज़्यादा लिखेंगे 338 तक तो आ गया। डबल क्लिक एक और बढ़ाते हैं, नहीं आएगी वैल्यू। ठीक है जी, तो ये ऑटोमेटिक ज़ीरो प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए डेटा नंबर फॉर्मेट से हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेट, वो मैंने आपको तरीका समझा दिया। डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, गलत एंट्री या एक्सेस एंट्री नहीं हो इसके अंदर कोई, वो भी हमने क्लियर कर दी। अब अगर हम नाउ फंक्शन यूज़ करते हैं तो करंट सिस्टम डेट जो होती है और टाइम वो हमारी सेल में आ जाती है, इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब मुझे टाइम जो है 12 आवर्स के हिसाब से शो करना है AM PM में। तो हम इसका फॉर्मेट अगर चेक करें, यहाँ से होम में जाएंगे, नंबर सेक्शन फॉर्मेट दे रहा होता है जो भी सेल में हमारा आ रहा है तो आवर मिनट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, AM/PM कर दें। तो जब डेट एंड टाइम का फॉर्मेट होगा उसमें आप 12 आवर के हिसाब से फॉर्मेट को अपना रख सकते हैं। यहाँ पे अच्छी लगी लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।